केस नहीं कटवाया, बाल नहीं कटवाया, कभी चरणों में पादुका नहीं पहने, जूते चप्पल नहीं पहने। तीसरा ब्रज है। मैया यशोदा कहती है कि कन्हैया तो पादुका तो पहन ले, मन में जाता है गैया चराने तो पैरों में कुछ चुभ जाएगा। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया जैसी मेरी गैया मैया वैसी तू भी मैया, और जब मेरी गैया मैया पादुका ना पहने, जूते चप्पल ना पहने, तो मैं वाको ग्वारा, मैं भला कैसे पहनूं? ये प्रभु को गायों से इतनी प्रेम है, और भगवान तो अवतार भी लेते हैं, मुख्य रूप से गाय है। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनोज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, अवतार तो सबके लिए भगवान लेते हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य है विप्र धेनु, पहला ब्राह्मण, दूसरा धेनु गाय, असुर और संत यानी देवता और संतों के लिए मुख्य रूप से भगवान का अवतार है। वैसे सबके लिए होता है, लेकिन मुख्य धारा में 4 है। गायों का सेवा आपने किया तो आप इस समझ लेना कि प्रभु की सेवा हो गई, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो पादुका नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कभी अपने केशों को नहीं कटवाया, और भगवान ने कभी अस्त्र और शस्त्र वृंदावन में नहीं उठाया। ये 5 व्रत था उनका। अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं उठाए? क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुंदर सीमा तोड़ के बहाया है। भाव कर सिले जन निराश ना होंगे अब, कामना के फूटते है तो कल्पतरु लगाया है। चिंता मणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन तो भक्तों की भूमि है। यहाँ अस्त्र शस्त्र का क्या काम? जहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए, भक्तों की भूमि है, वहां अस्त्र शस्त्रों का कोई काम नहीं। आज भी वृंदावन में आप जाइए, हर गलियों में राधे राधे सुनाई देगा। यहाँ तो दिल्ली में आप सड़कों पे चले तो कुछ और ही सुनाई देता, पर वृंदावन में तो राधे राधे। कोई रास्ते पर चल रहा है, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, बहुत मुश्किल होगा तभी मारेगा। आदमी नहीं हट रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पीछे से ध्यान नहीं दे रहा, जो आगे पैदल चल रहा है, हॉर्न नहीं मारेगा। और यदि कुछ बोला भी तो बोलेगा राधे थोड़ी साइड दे दो। तो क्या है? भक्तों की भूमि है। एक जीव गोस्वामी थे, बहुत बड़े संत, वो वृंदावन में गए और बहुत बड़े संत थे। इतना बड़ा संत कि वेद पुराण पूरे कंठस्थ थे, अद्वैत सन्यासी, परम विद्वान। तो काशी से वृंदावन गए, और वृंदावन से लौट करके जब काशी आए तो वो स्वयं अपने मुंह से अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं अद्वैत सन्यासी हूं, मतलब धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं, और मैं बहुत विद्वान हूं। चेलों ने कहा कि आप अपने मुख से इस बात को क्यों कह रहे हैं? कौन नहीं जानता कि आप अद्वैत है, सन्यासी है, विद्वान है, सब आपको जानते हैं, आप अपने मुंह से इस बात को क्यों कह रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं रहा। क्या हो गया महाराज? बोला वृंदावन में जब मैं गया था तो वहां एक सठ मिल गया, और वो हठ पूर्वक मुझे अपना दासी बना दिया। तो चेलों ने कहा कि अरे बनते तो दास बनते, दासी कब से बन गए? तो वृंदावन की ऐसी भूमि है कि वहां यदि एक बार कोई व्यक्ति चला जाए और हृदय साफ हो
तो जब चढ़े वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजे में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। जब वृंदावन का रंग चढ़ता है तो पुरुषत्व समाप्त हो जाती है, सब गोपी ही बन जाते हैं। पर कोई जितना अमलात्मा, विमलात्मा, पवित्र आत्मा होगा, उसके ऊपर ही रंग चढ़ेगा। चादर सफेद हो, एक भी दाग लग जाए तो दूर से लाइट मारेगा, और यदि पूरी काली हो कपड़ा ही काला हो तो क्या दाग लगेगा। काली कमर पर चढ़े न दूजो रंग, लेकिन जैसे आप काजल की कोठरी में जाए, कितना भी संभल करके जाए, जहां काजल बनती है, काजल की कोठरी में कैसे हूं सियान हो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है। कितना भी संभल के जाएंगे तो काजल लग ही जाएगा। या जहां नमक बनती है, नमक की खान में आप चले जाएं, पूरी वातावरण नमकीन हो जाती है। तो जहां नमक बनती है आप जाएं तो हो ही नहीं सकता कि नमकीन न हो जाए, नमक का असर न पड़ जाए शरीर के ऊपर, क्योंकि पूरे वातावरण में नमक घुली हुई है। उसी प्रकार जितना ही पवित्र आत्मा है, विमल आत्मा है, वो वृंदावन में जाए तो हो ही नहीं सकता कि प्रेम का रंग उसके ऊपर न चढ़ पाए। ये वृंदावन की भूमि की, तो यहाँ अस्त्र शस्त्रों का कोई काम नहीं। अच्छा, अब यहाँ आगे कह रहे सुखदेव जी महाराज कि ये कथा है, सुनने से फायदा क्या होगा। तो धर्म प्रोजित कैतव हो, अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमुआ अपरैः ईश्वरः, सद्य हृदय वरुध्यते अत्र प्रीतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। कह रहे हैं कि धर्म प्रोजित कैतव हो। धर्म से प्रोजित मतलब फेंक दिया, कैतव मतलब कपट। भागवत जी में जो कहीं से कपट वाली बात है उसको निकाल दिया गया है, और इसमें परम धर्म का निरूपण हुआ है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। दो प्रकार के धर्म होते हैं। बहुत ध्यान से इसको सुनना आप लोग, क्योंकि कथाओं में तो वही बातें बताई जाती है कि व्यक्ति को जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो, और हम कौन है, ईश्वर कौन है, ये ज्ञान हो। ज्ञान होगी, ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है। अगर वो सत्य है तो उसको धारण करना चाहिए। एक धर्म होता है और दूसरा परम धर्म होता है। दो प्रकार का धर्म होता है। धर्म क्या है? ये शरीर है, इस शरीर से संबंध है किसी न किसी का, जैसे माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, गांव का, समाज का, देश का। इस शरीर से ही तो संबंध है। तो शरीर से जिसका संबंध है उसकी सेवा करना धर्म है, और इस शरीर में ही प्राण भी है। प्राण का जिसके साथ संबंध है उसकी सेवा करना परम धर्म है। दो प्रकार के धर्म हैं। और धर्म की यदि व्याख्या एक लाइन में करनी हो तो वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में राम जी को कहा है कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी विग्रह का मतलब मूर्ति, राम जी साक्षात धर्म की मूर्ति है। राम जी का खाना पीना, बैठना, उठना, चलना सब कुछ धर्म है। और राम जी से प्रेम हो जाए व्यक्ति को, ये है परम धर्म।
अब राम जी में धर्म देख लीजिए, मातृ धर्म देखना है, माता पिता का सेवा कैसा करना चाहिए, तो श्रवण कुमार का नाम आता है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का खूब सेवा किया। सत्यवादी धर्म देखना है तो हरिश्चंद्र राजा में देखा गया। हरिश्चंद्र राजा बहुत सत्यवादी थे, लेकिन एक एक धर्म एक एक व्यक्ति में कहां तक देखेंगे, इसलिए सारे धर्मों को एक व्यक्ति में देखना है तो प्रभु राम में देख लीजिए। राम जी को वन में जाना था, दिन में फैसला हुआ कि कल राजा बनना है, और रात्रि में माता कैकेयी ने 2 वरदान अपने मांग लिए महाराज दशरथ से कि राम राजा नहीं बनेंगे, राजा तो भरत बनेंगे, राम को तो वन में जाना पड़ेगा। सुबह